सारे सबूत और तथ्य भी शामिल है। इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो रिपोर्ट आई है वो बहुत पॉजिटिव है। रिपोर्ट में भोजशाला की पूरी डिटेल शामिल की गई है। एएसआई रिपोर्ट में मंदिर होने के सबूत भी हैं, क्योंकि देखिए कई सबूत सामने आ रहे हैं और इसमें जो हिंदू पक्ष है वो मजबूत बताया जा रहा है। इसको लेकर जब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से बात हुई तो उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। भोजशाला की एएसआई रिपोर्ट जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में पेश कर दी है। इसको लेकर लगातार छानबीन चल रही थी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के टीम वहां पर मौजूद थे और साथ ही वो लोग भी मौजूद थे, वो भी वहां पर मौजूद रहते थे। विष्णु जैन ने भी इसको लेकर बयान दिया। क्या कुछ बातचीत हुई, पहले आपको वो सुनवाते हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ हैं। विष्णु जी, क्या है इस रिपोर्ट में? पता चला है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। जो एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट है कि परमार वंश का ये स्ट्रक्चर है और एक धार्मिक स्ट्रक्चर है। देखिए, भारी मात्रा में इस रिपोर्ट से ये साबित होता है जो बात और जो केस हमने सेटअप किया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर था जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है, वो सारी बातें इस रिपोर्ट से साबित होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये जो एएसआई ने 98 डेज की मशक्कत की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2000 पन्ने से ऊपर की रिपोर्ट आज एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट के सामने फाइल की है। उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड की गई, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पर मैं आपको एक कर्सरी ग्लांस में बताना चाहता हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात कही अपनी रिपोर्ट में कि वहां पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है और जो वहां पे 15वीं शताब्दी में तोड़ा गया है मंदिर, उसके भी वहां पे प्रमाण और सबूत मिलते हैं। तो ये रिपोर्ट हमारे केस को और पुख्ता करती है और इस रिपोर्ट की जो निटी-ग्रिटीज हैं, डिटेल्स हैं, मैं आपको कुछ समय में और फर्दर। ये ज्ञानवापी की तरह नहीं लगता कि सबूत खुलकर सामने आ गए? नहीं, बिल्कुल ये ज्ञानव्यापी की तरह ही है। जैसे हमने वहां पे काम किया था और ये बताया था कि वो एक परिसर, एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसी तरह से यहाँ पे भी ये साबित होता है कि भोजशाला कोई कमाल मौला की दरगाह नहीं है, ना मॉस्क है। ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से एक मस्जिद का, एक दरगाह का शेप देने की कोशिश की जा रही है। 22 तारीख को सुनवाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाए हुए। तो आपने आज सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की? हमने सुप्रीम कोर्ट से ही मांग की थी कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, लिस्ट करा जाए इस मामले को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर मेंशन किया था और अब देखते हैं आगे आने वाले समय में मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने कब लगता है। जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज है, स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन देना है और जल लिस्टिंग की एप्लीकेशन देना है, वो सारी चीजें हम लोग प्रोसेस कर। इस रिपोर्ट से हिंदू पक्ष की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। बिल्कुल, हमारा केस और स्ट्रांग हुआ है और जो सेक्शन 16 एएसआई एक्ट का है कि आप किसी जगह के मूल स्वरूप के खिलाफ काम नहीं करेंगे, वो सारी बातें से साबित हुई हैं। तो विष्णु शंकर जैन को सुना आपने, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो हिंदू पक्ष है उनका आधार जो है वो काफी मजबूत दिखाई देता है। हालांकि इस बीच इसी के साथ जो सदियों पुराना, जो दशकों पुराना जो एक पुराना विवाद था, वो सुलझने की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि धार की भोजशाला में मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर के जो एएसआई की रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है, कोर्ट में पेश कर दी गई है और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति, हिंदू संस्कृति के चिन्ह, दीवारों पर उकेरी आकृतियां, खिड़की, खंभों पर मंत्र और ऐसे ही करीब 1700 सबूत ये बताने के लिए काफी हैं कि भोजशाला सनातन परंपरा से जुड़ा है और एक मंदिर है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि भोजशाला के अंदर सर्वे के दौरान कई ऐसी चीजें और सबूत मिले हैं जो हिंदू पक्ष के मंदिर वाले दावे पर मुहर लगा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एएसआई सर्वे का आदेश जारी किया था और ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसके बाद 22 मार्च से सर्वे शुरू होकर 28 जून तक चला। 98 दिनों के सर्वे में आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की टीम हर दिन भोजशाला में जाकर सर्वे कर रही थी। सर्वे के बाद एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई, उसके मुताबिक 94 मूर्तियां, मूर्ति कला के टुकड़े, वास्तुशिल्प मिले हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला की खिड़की, खंभों पर देवी देवताओं की मूर्ति उकरी हुई है, जिसमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव की मूर्ति शामिल है। इतना ही नहीं, सनातन परंपरा से जुड़े चिन्ह जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर होने के दावे किए जा रहे हैं। धार का भोजशाला विवाद नया नहीं है। यहाँ मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने की इजाजत है और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है, जिसे राजा भोज ने
1034 में बनवाया था, जहां संस्कृत की पढ़ाई होती थी, जहां कुछ समय के लिए नमाज की परमिशन दी गई थी, लेकिन मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को गलत बता रहा है और भोजशाला को मस्जिद कहने के साथ नमजा की इजाजत की मांग कर रहा है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के जरिए ही काशी में सनातन की जीत हुई थी और अब हिंदू पक्ष को भोजशाला में भी जीत की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह रिपोर्ट में सत्य के सबूत मिले हैं, हिंदू पक्ष जल्द ही भोजशाला में पूजा की इजाजत मिलने की उम्मीद जता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में जो सनातन के सबूत हैं वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, जो दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आ गई है आपके, ये बताने के लिए काफी है कि पहले ज्ञानवापी में साक्ष्य मिले थे भगवान भोलेनाथ के मंदिर होने के, तो वही अब भोजशाला में जो प्रमाण मिले हैं वो यहाँ पे मंदिर होने की बात की तस्दीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दरअसल ये दोनों ही प्रकरण ऐसे हैं जो कोर्ट के मुहाने तक गए और कोर्ट के निर्देश के बाद एएसआई को सर्वे करने के निर्देश दिए गए और सर्वे करने के बाद एएसआई की ओर से रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई। बिल्कुल, और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अखिलेश, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अखिलेश, जो रिपोर्ट सामने आ रही है वहां मजबूत हिंदू पक्ष बताया जा रहा है, जो प्रमाण मिल रहे हैं, जो साक्ष्य सामने आए हैं, इसमें हिंदू पक्ष के प्रमाण मजबूत पाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हिंदू पक्ष के प्रमाण इतने मजबूत हैं कि एएसआई की रिपोर्ट में हर उस जगह का जिक्र है जहां पर कुछ शिलालेख मिले हैं, या पूरे परिसर का आपने देखिए 98 दिनों तक लगातार सर्वे किया गया। उस जगह का उन जगहों पर मिले उन मूर्तियों की जो कार्बन डेटिंग के तहत पहचान की गई और ये बताया गया कि ये उसी काल की हैं, 1000वीं ईस्वी के, जिस समय परमार राजा भोज वहां शासन करते थे। ये साबित होता है पूरे, अगर रिपोर्ट को एक साथ देखा जाए, कि परमार राजा भोज ने इससे एक संस्कृत विद्यालय बनाया था जो एक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक केंद्र भी था। यहां पे एक माता सरस्वती की अच्छी प्रतिमा थी जो कि आज की तारीख में लंदन के संग्रहालय में है। बाकी जो सबूत यहां हैं, उन सबूत की एक एक डिटेल एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दी है। बड़ी लंबी डिटेल रिपोर्ट है एएसआई की, लेकिन साफ तौर पर हिंदू पक्ष ने जो भी दावा किया था उस दावे की ये रिपोर्ट पुष्टि करती है। दूसरा पक्ष जो ये कहता था कि ये मस्जिद है और यहां पे हिंदू पक्ष जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है, वो चीजें कमजोर हुई हैं। और ये एएसआई की रिपोर्ट खुद हाई कोर्ट की इजाजत पर एएसआई ने वहां पे सर्वे किया था। कार्बन डेटिंग के तहत वहां पे हर एक पत्थर की उम्र निकाली गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ी कह सकते हैं उम्मीद, जीत की उम्मीद हिंदू पक्ष को लगी है। बिल्कुल।